स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डू, सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? डू। डू की स्ट्रक्चर फॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर वर्ब। सब्जेक्ट, डू या डज, फिर वर्ब। यूज देख लेते हैं। सामान्य कार्य। सामान्य कार्य मतलब जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जाता हूँ, तो ये है सामान्य कार्य। पर्सन, पर्सन मतलब क्या तुम करते हो। नकारात्मक मतलब क्या तुम नहीं करते, क्या तुम वहां नहीं जाते, क्या तुम पढ़ाई नहीं करते, ये हो गए नकारात्मक वाक्य। बनाने में इसका जो उपयोग है वो पर्सन करने में, सामान्य कार्य और नकारात्मक वाक्य बनाने में किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूँ। आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूँ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा हैव। नेक्स्ट क्या है? हैव या हैज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है हमारा? हैव या हैज। स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब जैसे आई, वी, अस, सॉरी अस तो ऑब्जेक्ट है। आई, वी, सी, हिज, सॉरी ही, सी, इट, आई, वी, ये सब क्या है? सब्जेक्ट। और किसी भी बुक का नाम या किसी लेखक का नाम या किसी व्यक्ति का नाम, ये भी क्या आ सकते हैं? सब्जेक्ट में। हैव, हैज या हैव। और नाउन। नाउन मतलब किताब, किसी के बारे में बताना, कुछ भी वस्तु है, वस्तु को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। यानी नाउन आ सकती है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। पास होना, यहाँ पर क्या है? हैज या हैव का मतलब पास होना। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। और कह सकते हैं आप एक एग्जाम्पल, आई हैव ए मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, एक फोन है। आई हैव ए लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है। बहुत से एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा कैन। नेक्स्ट क्या है? कैन। और कैन को कैसे समझते हैं? सकता। कैन में क्या आता है? सकना, सकना, सकता, ये सब क्या आता है? सका। सका तो आपको खुद में, पास्ट में। स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, कैन और वर्ब। सब्जेक्ट, कैन, फिर वर्ब। यूज देखते हैं। यूज है योग्यता या अनुमति बताने के लिए। योग्यता या अनुमति बताने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा विल। नेक्स्ट क्या है? विल। स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, फिर आएगा विल, फिर वर्ब। सब्जेक्ट, विल, फिर वर्ब। भविष्य की क्रिया बताने के लिए। भविष्य की क्रिया बताने के लिए जैसे आई विल गो, मैं जाऊंगा। आई विल कम, मैं आऊंगा। आई विल स्टे होम, मैं घर में ठहरूंगा। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल बना सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा वांट। वांट मतलब होता है चाहना। वांट मतलब इच्छा जताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, चाहना। सब्जेक्ट, फिर वांट। वांट्स भी आ सकता है, बताएंगे कब आएगा वांट्स। फिर टू, फिर वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वांट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। वांट्स कब आएगा? जैसे अगर हम अपने बारे में ना बात करें, अपने भाई के या बहन के या किसी दूसरे पर्सन के बारे में बात करें, तब क्या आएगा? वांट्स। आई वांट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई वांट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। और दूसरे के लिए कैसा यूज होगा? शी वांट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहती है। शी वांट्स टू गो, वह जाना चाहती है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा नीड। नीड मतलब होता है जरूरत। कह सकते हैं आवश्यकता जताने के लिए नीड का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट, फिर नीड। नीड में एस या ई एस, नीड्स या फिर नीड। बताएंगे एस कब लगेगा। टू, फिर वर्ब। जैसे आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी है। आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी है। और नीड्स कब आएगा?
नीड्स आएगा जब भाई बहन के लिए, जैसे सी नीड्स टू स्टडी, वह पढ़ती है या उन्हें पढ़ाई की जरूरत है। सी नीड्स टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाने की जरूरत है। सी नीड्स टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाने की जरूरत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लाइक। लाइक मतलब क्या होता है? पसंद जताने के लिए। लाइक मतलब पसंद करना। लाइक पसंद जताने के लिए सब्जेक्ट आएगा, फिर लाइक, लाइक में एस या लाइक, फिर वर्ब, वर्ब में आईएनजी या फिर नाउन। एग्जांपल देखते हैं, आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है। अगर कहे अपने भाई बहन के बारे में, शी लाइक्स कॉफी, वह कॉफी पसंद करती है। शी लाइक्स रीड बुक, वह किताबें पढ़ती है, वह किताबें पसंद करती है पढ़ना, वह किताबें पढ़ना पसंद करती है। आगे बढ़ते हैं, आर। अगला क्या है हमारा? आर। स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट, फिर इज या एम या आर, फिर एडजेक्टिव या फिर वर्ब में आईएनजी। स्थिति या संभावना बताने के लिए, स्थिति या संभावना बताने के लिए प्रयोग किया जाता है इज एम आर। इज होता है एक पर्सन के लिए, सिंगल के लिए, सिंगुलर के लिए इज, और प्लूरल के लिए आर, और आई के लिए, आई के लिए आता है एम। आई के लिए तो फिक्स है एम। एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, दे आर हैप्पी, वे खुश है। दे आर हैप्पी, वे खुश है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। आई एम हैप्पी मतलब मैं खुश हूं। वर्ब में आईएनजी फॉर्म का जब कंटिन्यू होगा, जैसे आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ, कंटिन्यू फॉर्म में वर्ब में आईएनजी। आगे बढ़ते हैं, वांट टू बी। नेक्स्ट क्या है? वांट टू बी। वांट टू बी मतलब होता है कुछ बनने की इच्छा। वांट टू बी मतलब कुछ बनने की इच्छा, जैसे मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं दरोगा बनना चाहता हूँ, मैं क्या कहते हैं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो कुछ इच्छा है ना। तो सब्जेक्ट, फिर वांट, वांट में SEIS, और ये SEIS कब आता है, सॉरी S कब लगता है? ये लगता है जब भाई बहन के लिए या किसी दूसरे के लिए बताई जाती है। टू बी नाउन, टू बी लगाने के बाद नाउन। एग्जांपल देखते हैं, आई वांट टू बी ए टीचर, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी ए टीचर, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कोई, आई वांट टू बी ए सोल्जर, मैं सैनिक बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लव टू। नेक्स्ट क्या है? लव टू। सब्जेक्ट लव, टू, फिर वर्ब। एस कब लगेगा? भाई बहन के लिए, जैसे सी लव्स मी, वह मुझसे प्यार करती है। आई लव टू डांस, मुझे नाचना पसंद है। आई लव टू डांस, मुझे नाचना पसंद है। जैसे शी लव्स टू डांस, उसे नाचना पसंद है। ही लव्स टू डांस कह सकते हैं आप, उसे नाचना पसंद है। हेट टू। हेट टू मतलब होता है नापसंद दर्शाने के लिए। हेट टू मतलब नफरत करना या नापसंद। सब्जेक्ट, फिर हेट, हेट में एस भी लगा सकते हैं, पर भाई बहन के लिए या मम्मी पापा के लिए, किसी के लिए यूज कर रहे हैं, आंटी चाय चा, चाचा ताऊ, किसी के लिए भी तो एस लगेगा। फिर टू वर्ब। एग्जांपल देखते हैं, आई हेट टू वेट, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। आई हेट टू वेट, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, आई हेट टू वॉच टीवी, मुझे टीवी देखना पसंद नहीं है। बहुत से एग्जांपल बना सकते हैं आप। एग्जांपल भी प्रैक्टिस करवाएंगे, जुड़े रहिए। शुड। शुड मतलब होता है चाहिए। शुड मतलब चाहिए। और इसका यूज कैसे किया जाता है? सलाह या सुझाव के लिए। शुड का सलाह या सुझाव के लिए। सलाह मतलब जैसे मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, हम किसी को बोलते हैं मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्या, तब सब्जेक्ट शुड, फिर वर्ब। एग्जांपल देखते हैं, यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड कम, तुम्हें आना चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा हैव एवर। नेक्स्ट क्या है? हैव एवर। हैव एवर का प्रयोग करते हैं हम अनुभव।
हैव एवर का प्रयोग अनुभव पूछने के लिए, हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर एवर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल देखते हैं। हैव यू एवर सीन ए लायन, क्या तुमने एक शेर देखा था? हैव यू एवर सीन ए लायन, क्या तुमने कभी शेर देखा है? हैव मतलब है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वुड लाइक। नेक्स्ट क्या है? वुड लाइक। वुड लाइक होता है विनम्र इच्छा। वुड लाइक मतलब विनम्र इच्छा, और इसका फ्यूचर में भी उपयोग किया जाता है। वुड लाइक का फ्यूचर में भी उपयोग किया जाता है और पास्ट में भी उपयोग किया जाता है। पढ़ेंगे इसके ऊपर भी। सब्जेक्ट वुड लाइक, टू और वर्ब। सब्जेक्ट वुड लाइक, फिर वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वुड लाइक हेल्प यू, आई वुड लाइक टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहूंगा। बताया था नहीं, फ्यूचर में भी प्रयोग किया जा सकता है इसका। चाहूंगा मतलब फ्यूचर। आई वुड लाइक टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहूंगा। नेक्स्ट है हमारा आर अफ्रेड ऑफ। नेक्स्ट क्या है? आर अफ्रेड ऑफ। स्ट्रक्चर क्या होगा? इज या एम या आर। अफ्रेड ऑफ नाउन या वर्ब में आईएनजी, या तो नाउन आएगा या फिर वर्ब में आईएनजी। डर, अफ्रेड का मतलब होता है डरना, डर व्यक्त करने के लिए, डर व्यक्त करने के लिए। एग्जांपल देखते हैं। शी इज अफ्रेड ऑफ स्नेक, वह सांप से डरती है। जैसे कह सकते हैं आर यू अफ्रेड ऑफ योर फादर, क्या आप अपने पिता से डरते हो? आर यू अफ्रेड ऑफ योर मदर, क्या आप अपनी मम्मी से डरते हो? बहुत से एग्जाम्पल बना सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा नो हाउ टू। नो हाउ टू, नो हाउ टू का मतलब कोई कार्य करना आता है, कोई कार्य करना आता है, यह पता लगाने के लिए किया जाता है। सब्जेक्ट, फिर नो, SEIS, हाउ टू, फिर वर्ब। आई नो हाउ टू कुक, मुझे खाना बनाना आता है। आई नो हाउ टू कुक, मुझे खाना बनाना आता है, या फिर मैं खाना बनाना जानता हूँ, कह सकते हैं आप। आई नो स्टडी, मैं पढ़ना जानता हूँ, मुझे पढ़ाई करनी आती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आर अफ्रेड ऑफ। आर अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ होता है शौकीन, अफ्रेड ऑफ शौक बताने के लिए। सबसे पहले क्या आएगा? इज या एम या आर, फिर फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ आएगा, ऑफ वर्ब में आईएनजी या फिर नाउन। एग्जांपल देखते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, उसे पेंटिंग का शौक है। ही इज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, उसे पेंटिंग का शौक है। और कह सकते हैं ही इज फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, उसे पढ़ाई करने का शौक है। ही इज फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, उसे पढ़ाई करने का शौक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा आर क्रेजी अबाउट। नेक्स्ट क्या है? आर क्रेजी अबाउट। इज या एम या आर, क्रेजी अबाउट, क्रेजी अबाउट एक साथ आएगा। क्रेजी अबाउट नाउन या फिर वर्ब में आईएनजी। एग्जांपल देखते हैं। और क्रेजी अबाउट का मतलब होता है दीवाना होना। क्रेजी का मतलब दीवाना, अत्यधिक पसंद जताने के लिए, अत्यधिक पसंद जताने के लिए। जैसे आई एम क्रेजी अबाउट क्रिकेट, मैं क्रिकेट का दीवाना हूँ। जैसे आई एम क्रेजी अबाउट स्टडिंग, मैं पढ़ने का दीवाना हूँ, आप कह सकते हैं। आगे है हमारा इन आउट ऑफ ऑर्डर। इन आउट ऑफ ऑर्डर, इन ऑर्डर या फिर आउट ऑफ ऑर्डर। स्ट्रक्चर क्या होगा? इज या एम या आर। एम यहाँ पर मिस्टेक से छूटा हुआ है। एम या आर, इन आउट ऑफ ऑर्डर। मशीन के खराब होने या सही होने की स्थिति में बताने के लिए। आउट ऑफ ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं हम खराब के लिए। और इन ऑर्डर का मतलब करते हैं हम उपयोग सही के लिए। द लिफ्ट इज आउट ऑफ ऑर्डर, लिफ्ट खराब है। द लिफ्ट इज आउट ऑफ ऑर्डर, लिफ्ट खराब है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर गोइंग टू। आर गोइंग टू मतलब निकट भविष्य की योजना। निकट भविष्य की योजना मतलब जैसे मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई करने वाला हूँ।
इसकी पहचान क्या है? वाला। इसकी पहचान क्या है? वाला, वाली, वाले। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गोइंग टू कॉल हर, मैं उसे कॉल करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कॉल हर, मैं उसे कॉल करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा हैव गोट या फिर डू हैव गोट या डू हैव। स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हैज या हैव, फिर गोट। हैज या हैव गोट, यानी कि हैज गोट या फिर हैव गोट, दोनों के अलग अलग साथ में गोट आएगा। फिर नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव गोट ए फोन, मेरे पास एक फोन है। आई हैव गोट ए कार, मेरे पास एक कार है, कह सकते हैं आप। मे मतलब होता है संभावना जताना। मे मतलब संभावना या अनुमति के लिए। मे अनुमति के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मैं अंदर आऊंगा सर। तो वहां पर क्या है? अनुमति लेना। और संभावना के लिए, जैसे आज बारिश होगी, जैसे आज वे आ सकते हैं, किसी के बारे में भी कह सकते हैं हम। एग्जाम्पल देखते हैं। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। यहाँ पर क्या है? संभावना, संभावना है यहाँ पर। और मे आई कम इन में क्या है? अनुमति। आगे बढ़ते हैं। आर्चिकोफ मतलब तंग, तंग होना। उब या तंग आना, उब या तंग आ जाना। इज या एम या आर। चिकोफ, फिर नाउन या फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म। आई एम सिक ऑफ ट्रैफिक, आई एम सिक ऑफ ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक से तंग आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ यू, आप कह सकते हैं आई एम सिक ऑफ यू, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। आगे बढ़ते हैं। डू यू ट्राई टू, डू यू ट्राई टू, सॉरी डू ट्राई टू। स्ट्रक्चर देखते हैं। डू या डज, ट्राई टू वर्ब, डू या डज, ट्राई टू फिर वर्ब। जोर देकर या कोशिश करने को कहना। ट्राई का मतलब कोशिश करना, आप जानते ही है। ट्राई का मतलब कोशिश करना होता है, तो जोर देकर कोशिश या फिर करने को कहना। एग्जाम्पल देखते हैं। डू ट्राई टू फिनिश दिस, इसे पूरा करने की कोशिश करना, इसे पूरा करने की कोशिश जरूर करना। यहाँ पर क्या है? एम्फेसाइज, यानी कि जोर दिया गया। काइंड ऑफ होता है प्रकार के लिए, थोड़ा या संकेत देने के लिए। काइंड ऑफ संकेत देने के लिए। बी वर्ब काइंड ऑफ, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिटा हुआ है, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट फिर डू या डज, डू या डज। डू आएगा प्लूरल के लिए और अपने लिए, और डज आएगा भाई बहन के लिए या इनके लिए यूज किया जाता है, डज। फिर आएगा सब्जेक्ट डू या डज, फिर टू बी, काइंड ऑफ और एडजेक्टिव, थोड़ा संकेत देने के लिए। एग्जाम्पल। आई एम काइंड ऑफ टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, मैं थोड़ा थक गया हूं। आई एम काइंड ऑफ टायर्ड, मैं थोड़ा थका हूं, कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी या हाउ मच, हाउ मैनी या हाउ मच। हाउ मैनी काउंटेबल नाउन के साथ आएगा और हाउ मच अनकाउंटेबल के साथ आएगा, अनकाउंटेबल के साथ आएगा हाउ मच। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी ये लिख रहा काउंटेबल नाउन के साथ और हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ये मात्रा या संख्या पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। मात्रा पूछने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? हाउ मच। और संख्या पूछने के लिए हाउ मैनी का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ मैनी पेन डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पेन है? यहाँ पर क्या है? संख्या। हाउ मैनी पेन डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पेन है।